हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ, सुनहु कथा करुगा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्। बाष्पवारि परिपूरणलोचनम्। मारुति नमत राक्षसान्तकम्। चरित रघुनाथस्य शतकोटि परमेष्टरम्। एकैकं शरं पुंसां पातकनाशनम्। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाऊं। कथा कहूँ रघुनाथ की, श्री हनुमत होत सहाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भवानी शंकर भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। हमने सुना भगवान गुरु के आश्रम में पढ़ने गए और कुछ समय में ही सारी विद्या आ गई। अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल में, थोड़े से समय में ही सब विद्या ग्रहण कर ली। आई विद्या, आई पाई, आ गई। पहले गुरु के आश्रम में विद्या ग्रहण के लिए शिष्य जाते थे। आजकल आश्रम की परंपरा
नाम मात्र रह गई है। गुरु गुरु जो है ज्ञान देता है, और ये जो शिक्षा है ना जो स्कूलों में आजकल पढ़ते हैं, ये ज्ञान नहीं है, ये जानकारी है। जानकारी हमारी शिक्षा पद्धति ही अंग्रेजों की प्रणाली पर आधारित है। पहले सनातन शिक्षा होती थी, सब संस्कार सिखाते थे गुरु जी। अब कोई लेना देना है नहीं संस्कारों से, खाली स्कूल में जाओ बैठ के आ जाओ। ऐसी विद्या ऐसी शिक्षा देते हैं जिसका हमारे से कोई लेना देना नहीं। जो आतंकवादी यहाँ आए और 400 500 700 साल राज किया, लूट के चले गए, उनकी शिक्षा उनको पढ़ाते हैं। बड़ा अजीब। हमारे यहाँ एक से एक महानुभाव महापुरुष हुए, योद्धा हुए, कोई पढ़ाई नहीं, उनके बारे में बताते ही नहीं स्कूलों में। मुगल इतिहास, अरे मुगल इतिहास से क्या लेना देना हमने, वो पढ़ाते पूरा बच्चों। बाबर के बारे में पढ़ाते हैं, जिसने बाबरी मस्जिद तोड़ के बना दी, राम मंदिर तोड़ के, उस बाबर के बारे में हमें पढ़ाते हैं। अकबर महान, ऐसी की तैसी अकबर महान। यहाँ महान कम है क्या? एक से एक महान पड़े यहाँ। छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, हिलता था सब कुछ जब चलते थे, वो किसी गिनती में है नहीं। अकबर महान क्या मतलब है? ऐसी शिक्षा पद्धति है हमारी जो अंग्रेजों द्वारा दी गई, पूरा भ्रष्ट कर दिया हमारा देश शिक्षा के नाम पे। सब भूल गए बच्चों को पता ही नहीं अपनों का, अपने पूर्वजों के बारे में, हमारे ऋषि मुनियों के बारे में जानते ही नहीं। ऐसी शिक्षा। देखो इस पर कुछ काम चल रहा है, क्या होता है देखते हैं। हमारी जो सरकार है वर्तमान की, वो इस पर विचार कर रही है शिक्षा पर कि ऐसे ये ठीक नहीं, इसको बदलो। इस पर विचार चल रहा है कैसे कौन सी पद्धति अपनाई जाती, देखते हैं, समय की बात है। भगवान गुरु के आश्रम से वापस आए और क्या बदलाव देखा, ये हमें भी देखना चाहिए। अपने हमारे बच्चे स्कूल से आते हैं, उनके अंदर बदलाव क्या आता है देखना चाहिए। महीना 2 महीना 4 6 महीना हो गया बच्चे को जाते जाते स्कूल में, कुछ बदलाव भी है या वैसा ही जैसे पहले था? यहाँ भगवान जैसे ही गुरु के आश्रम से पढ़ के आए, पता है क्या करते हैं? प्रातः काल, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं भगवान, सूरज निकलने के बाद नहीं, बहुत पहले। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, सबसे पहले क्या करते हैं? मात पिता गुरु ना वही माथा। माता पिता को बड़े अपने बड़ों गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं सबसे पहले। आजकल तो बच्चे को उठाना पड़ता है, कई बच्चे तो ऐसे हैं कि उनको चाय ना मिले जब तक उठते नहीं। प्रणाम तो बाद की बातें हैं, वो तो गई गुजरी बातें हैं। ये शिक्षा पाई राम जी ने गुरु जी से। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु ना वही माथा। वेद पुराण पढ़ई मन लाई। हमारे जो शास्त्र हैं जिनमें हमारा भरा पड़ा है सनातन का,
सारा सब कुछ, वेद पुराण शास्त्र उपनिषद, इनको पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, जबरदस्ती नहीं। और आप कहे अनुजन ही समझाई, छोटे भाइयों को भी समझाते हैं, ऐसे ऐसे ही सबको बिठाते हैं सामने, सारे भाई सबको समझाते भी हैं बातें वेद शास्त्रों की। भोजन की जब बात आती है तो अकेले छुपके से नहीं करते, अनुज सखा संग भोजन करही, सारे अपने सखाओं को बुला लेते हैं और तीनों भाइयों को। मात पिता आज्ञा अनुसर ही, माता पिता की आज्ञा मानते हैं, जैसा माता पिता कहते हैं वैसा ही करते हैं। जहां तक राजकाज के कार्य की बात है, आय सुमांगी करहि पुर काजा, जो भी पिताजी आज्ञा करते हैं, राजकाज का कोई छोटा मोटा काम, आय सुमांगी, आज्ञा मांगते, पिताजी ऐसे ऐसे करना है, क्या कैसे करूं बताइए, आज्ञा लेते हैं। ये नहीं अपने आप कर लिया और आगे पता ही नहीं लगता पिताजी ने क्या करके आ गया। आजकल जो संतान है पुत्र, उसको वो पूछता ही नहीं, अपने आप ही करके आ जाएगा। वो जो बूढ़ा बैठा है घर में, उसको पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है, देखता रहता है बेचारा, कुछ कह नहीं सकता। राम जी आय सुमांगी करहि पुर काजा, और देखी चरित हर सही मन राजा, अपने पुत्र के ऐसे चरित्र देख के महाराज दशरथ खुश होते हैं। मेरा पुत्र ऐसा पूछ पूछ के करता सब कुछ, अपनी मर्जी से नहीं करते, पूछ पूछ के करते। ऐसा बदलाव आया आश्रम से आने के बाद। ये बदलाव हम देखें, हमारे भी बच्चों में आए, कुछ तो आए, थोड़ा बहुत तो आए, कोई नई चीज सीखें अच्छी, स्कूल में जा रहे हैं, पहली बार स्कूल में जा रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है देखना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को कुछ संस्कार दें। स्कूल में ना तो हम तो दें, कुछ बात सिखाएं अपने सनातन धर्म के बारे में। माता पिता भी लापरवाह हैं आज के समय, वो ध्यान नहीं देते, क्या कर रहा है बच्चा, ठीक है। राम जी 15 साल के आसपास हो गए और कथा यहाँ एक मोड़ लेती है। शिव शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं, यह सब चरित कहा मैं गाई, मैंने सब गा के सुनाया पार्वती आपको, और अगली कथा सुनऊ मन लाई, मन लगा के सुनिए, आगे जो कथा है उसको थोड़ा मन लगा के सुने। आप सब भी मन लगा के कथा सुना करो, शरीर से नहीं, मन से, मन से। देखो कथा, इसके सिवा कुछ है ही नहीं जिंदगी में, जीवन में यही सब कुछ है, ये मान के चलो। ये जो सारा कुछ है ना, ये तो टेम्परेरी मामला है, एक दिन रह जाएगा, छूट जाएगा। ये जो है ना, ये हमारी ज़्यादा सहायता नहीं कर पाएंगे ये चीज़ें, ठीक है, जीवन के लिए खाना पीना चलता है, खाए बगैर नहीं रह सकते, लेकिन ये अंतिम पड़ाव नहीं है हमारा, ये है कथा, भगवान का नाम, भगवान का भजन, भगवान का ध्यान, देखें तो भगवान को, बोले तो भगवान का नाम, सुने तो कथा, तब तो है मजा, नहीं तो ऐसे ही चले जाएंगे। बड़ा मुश्किल से शरीर मिलता है, 84 लाख योनियों में एक यही मानव का शरीर है
जिससे भगवान की प्राप्ति होती है, और किसी शरीर से नहीं। 84 लाख योनि बताई हमारे यहाँ, 84 लाख आकाश में, जल में, धरती पे रहते हैं सब। केवल एक मानव शरीर ही ऐसा है जिसके द्वारा हम भजन कर सकते हैं, कथा कह सकते हैं, सुन सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। केवल मानव शरीर, और बड़ी मुश्किल से मिला, पता नहीं कितने कितने योनियों के बाद मिला है, वही जाने। और इसको ऐसे ही कर दिया बर्बाद, भोग भोग के, मजे लेके, झूठे। फिर पता नहीं कब मिलेगा, पता ही नहीं। बड़ा चांस है, ये एक मौका है। नर तन, ये जो शरीर है मानव का, कहते हैं दृढ़ नौका, दृढ़ नौका, मजबूत नौका है ये। किसके लिए? जो भव सागर है उसको पार करने के लिए। नौका तो बतेरी होती है, लेकिन किसी में कोई सुराख है तो पानी घुस जाएगा, डूब जाएगी, सारी साथ में लेके जाएगी। टूटी फूटी है वो, वैसे बैठ नहीं पाएंगे। मानव शरीर जो है दृढ़ नौका है, मजबूत नौका, डूबेगी नहीं अगर सही चलाई जाए तो। बड़ी भूल करते हैं हम जीवन में, ऐसे जीवन चला जाता है। कर लेंगे बाद में, क्या है अभी, क्या उम्र है, बाद में कर लेंगे, सारी उम्र पड़ी है, अभी तो कुछ करने दो। अरे कुछ करो, करते रहो, कौन मना करता है, लेकिन इसको भी करो। इसके लिए कोई अलग से 24 घंटे में 25 घंटे थोड़ी मिलेंगे, 24 ही है। 25 में तो आने से रहा, 24 में ये निकालना पड़ेगा। निकालो, जबरदस्ती निकालो। नहीं जो लगता है कि नहीं मिल रहा तो जबरदस्ती करो, उसमें 24 में से थोड़ा बाकियों को कम करो, इसमें ले आओ, तभी है। नहीं तो जीवन तो चला जा रहा है, ये तो किसी का इंतजार तो करता नहीं, समय तो चलता ही जा रहा है ना। ये हमारी इंतजार थोड़ी करेगा भाई, इसको टाइम ये कल कर लेगा, हाँ कल भी टाइम नहीं मिलेगा। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। शंकर जी कहते हैं, पार्वती विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र हैं एक बड़े महामुनि हैं, ज्ञानी हैं। बस ही विपिन, विपिन माने वन, जंगल। बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी। आश्रम है बक्सर में, बिहार में, विश्वामित्र का, आज भी वो जगह है, वहां रहते हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, राजा थे, लेकिन ऐसा जुनून चढ़ा जब देखा, ऋषि वशिष्ठ को देखा। अरे ऋषि वशिष्ठ ने बड़ा आतिथ्य किया विश्वामित्र का। कहीं जंगल में जा रहे थे सेना के साथ में, रात हो गई तो वहां रुक गए थे, बताते हैं। और मुनि ने जंगल में कुछ है ही नहीं, ऐसा ठाठ बाट किए विश्वामित्र और पूरी सेना का, और फर्स्ट क्लास भोजन करवाया। विश्वामित्र हैरान हो गए, अरे ऐसा तो मैं बड़ा राजा हूँ, मैं भी नहीं कर सकता इतने थोड़े टाइम में। इन्होंने फटाफट कर दिया, कहाँ इनके पास कुछ है ही नहीं, कहाँ से कर दिया। बात पूरी कथा है अलग से। हुआ क्या, उससे प्रभावित हो गए। अरे जब ऋषि, तू राजा कुछ नहीं कर पाता, इसी जो ऋषि अच्छा तेरे से, तो मैं भी आज से राजपाट खड़ा। सारी सेना को मंत्री के हवाले कर दिया, सेनापति ले जाओ अपनी सेना नगर में, और कह देना वो वहीं रह गए जंगल में। उसके बाद गए नहीं कभी। विश्वामित्र तपस्या में लग गए, और ऐसी जोरदार तपस्या की, ऐसी जोरदार तपस्या।
धर्म बदल दिया, क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए, ब्रह्म ऋषि हो गए, बराबर के वशिष्ठ मुनि के बराबर के ऋषि हो गए, ब्रह्म ऋषि। उस समय के ऐसे ऋषि थे कि अस्त्र शस्त्र जो हथियार मान कहे जिसको हम कहते हैं, इन जैसा कोई था ही नहीं पूरी सृष्टि में। विश्वामित्र जैसा हथियार चलाने वाला कोई नहीं था, ऐसे थे। शस्त्र का ज्ञाता विश्वामित्र से ज्यादा कोई उस समय था ही नहीं। शास्त्र के ज्ञाता वशिष्ठ मुनि थे, वेद शास्त्रों के, लेकिन शस्त्रों की जहां बात है विश्वामित्र से ज्यादा कोई नहीं था। ऐसे विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण बने हुए वन में रहते हैं, करते क्या हैं? जय हैं जप यज्ञ जोग मुनि करही। जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, योग करते हैं। अति मारीच सुबाहु डरही। रावण का समय था ये, रावण का आतंक फैला हुआ था भारत में। रावण ने 2 जगह अपने सेंटर बना रखे थे भारत के अंदर, दंडक वन में शूर्पणखा और उसके साथ में उसके भाई खरदूषण त्रिशरा वगैरह और पूरी सेना वहां अड्डा बना रखा था, रावण ने भेज रखे थे। इधर बक्सर के एरिया में, अयोध्या भी उसी के अंदर है, जनकपुर भी वहीं उसी के एरिया में है। ताड़का को मारीच और सुबाहु पुत्रों के साथ बड़ी सेना दे के यहाँ लगा रखा था रावण ने, और हिदायत दे रखी थी कोई भी धर्म की बातें कहीं मिल जाए, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई हवन शाम कर रहा है, कुछ भी होम वगैरह कर रहे हैं, ऐसी कोई बातें हो रही हैं नष्ट कर देना। ऐसी ऐसी सबको हिदायत थी रावण की तरफ से। यज्ञ करते थे, सुबाहु और मारीच यज्ञ की वो जो खुशबू उनको लगती और आके उसको विध्वंस कर देते यज्ञ को विश्वामित्र के। बार बार ऐसा होता, यज्ञ पूरा नहीं हो पाता था। रावण को वरदान है कि मनुष्य से मरेगा, ब्रह्मा ने वरदान दिया, शिव जी भी साथ में थे। किससे मरेगा रावण? बानर और मनुष्य। या तो बानर मारेंगे या मनुष्य मारेगा, किसी और से मरेगा नहीं। ये ऐसा वरदान ब्रह्मा और शंकर ने दे रखा है रावण को। तो रावण का फोकस मानव पे था, मानव आदमी पे। कोई मानव ना बन जाए। मानव मतलब देखो ये शरीर खाली होगा तो हम मानव नहीं होंगे। हमारा आचरण भी तो मानव जैसा होना चाहिए ना। हम आचरण करते हैं जानवरों जैसा है, शरीर से मानव है लेकिन दानवों की तरह हमारा व्यवहार होता है। रावण कहता है कोई मानव ना बन जाए नहीं तो मुझे मार देगा। मानव कैसे बनेंगे? ये धर्म का आचरण होगा तब बनेंगे। यज्ञ होगा, तप होगा, योग होगा, हवन होगा, होम होगा, ये सब चीजें होंगी तो आदमी में सब संस्कार आ जाएंगे और वो धर्म के अनुसार चलेगा, मानव बन जाएगा और फिर वो रावण को मारेगा। ये रावण के मन में बात है। रावण कहता है कोई मानव बनेगा तभी तो मरूंगा ना, मैं किसी को मानव बनने ना दूं, सब भ्रष्ट कर दूंगा, किसी का यज्ञ पूरा नहीं होने दूं। बड़ा चतुर है रावण, ज्ञानी है। सारे धर्म का, अपने आप तो सब धर्म की बातें करता है, वो दूसरे को नहीं करने देता। शिव जी शंकर जी की पूजा करता है, शंकर का चेला। मंत्र ब्रह्मा जी पढ़ने आते हैं। ऐसा अपने आप तो सब कुछ करता है, दूसरे को नहीं करने देता। पता है उसको दूसरे ने कुछ कर लिया वो मानव बन जाएगा, तेरे को मारेगा। रावण कहता है मानव तो बन, मैं तो मरने के लिए तैयार हूं, तुम पहले मानव तो बन जा, बिना मानव तो नहीं मरता मैं।
विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण नहीं होता, चिंता में पड़ गए। देखिए, अयोध्या यहाँ है, फिर आश्रम है, और उसकी परली तरफ है जनकपुर। दो बड़े बड़े रथ महारथी हैं वहां पे, इधर महाराज दशरथ, उधर महाराज जनक, बीच में आश्रम पड़ता है। दोनों धर्म धुरंधर हैं, ज्ञानी हैं, और एक जो है भगवान जगत पिता के पिता हैं, एक जगत माता के पिता हैं, लेकिन उनको कोई चिंता नहीं। एक संत को चिंता हुई, अरे यज्ञ तो पूरा होता नहीं, ऐसे कैसे चलेगा। गांधी तनय मन चिंता व्यापी, चिंता आ गई। हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। विश्वामित्र सोचने लगे, ये तो मरेंगे तो भगवान के हाथ। मारीच और सुबाहु और उनकी मां ताड़का। इसका मतलब क्या विश्वामित्र नहीं मार सकते? उनको मार सकते हैं। विश्वामित्र में इतनी ताकत है, वो पूरी सृष्टि को का नाश कर दे। ये क्या चीज है? लेकिन बात यहां मारने की नहीं है। मारेंगे तो फिर पैदा हो जाएंगे। मार दिए, कल फिर पैदा हो गए, बड़े हो जाएंगे, फिर कोई काम। नाश तो नहीं हुआ ना, मरेंगे। यहां लिखा है तुलसी बाबा ने, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। ये जो पापी राक्षस हैं, बिना हरि के नहीं मरेंगे। मतलब ये है, इसका अर्थ ये हुआ, भगवान के हाथों जो मर गया ना, वो दोबारा नहीं आता। जिसको चाहे भगवान ने वैसे तार दिया हो, चाहे मार के तार दिया, या कृपा करके कर दिया हो, वो दोबारा जन्म नहीं लेता। खत्म खेल, मुक्ति हो गया। ये जन्मना मरना, जन्मना मरना, 84 के चक्कर में, वो चक्कर खत्म, दोबारा आएंगे ही नहीं। विश्वामित्र मार के दोबारा जन्म ले लेंगे। इसलिए कहा गया ये चौपाई, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। मन में विचार किया, भगवान मन में बात आई, शंकर जी ने मन में बात दी। अरे भगवान तो आ गए मुनि जी। मन में बात आई कि प्रभु अवतरे, प्रभु जी ने अवतार ले लिया, अयोध्या में आ चुके हैं। चलो तो फिर एही मिस, इसी बहाने एही मिस देखूं पद जाई, भगवान के चरणों का दर्शन करूंगा। करी विनती, दशरथ महाराज से विनती करूंगा। आनऊ दो भाई, और दोनों भाइयों को ले आऊंगा। प्रभु के दर्शन भी हो जाएंगे, और दशरथ महाराज से विनती करके अपने यज्ञ की पूर्णता के लिए ले आऊंगा। ऐसा विचार मन में आया और चल पड़े। वहां पर रखा, बाकी ऋषि मुनियों को आश्रम की सुरक्षा के लिए रखा, और मुनि अकेले चल पड़े। पहुंच गए अयोध्या में, सरजू नदी में स्नान किया, और महाराज के दरवाजे पे जाके पहुंचे। दशरथ जी ने देखा, अरे विश्वामित्र जी आए। दशरथ के समय, दशरथ की उम्र 60,000 साल से ऊपर है, पहली बार आए हैं दशरथ के समय, इससे पहले कभी नहीं आए। आए थे हरिश्चंद्र के समय आए थे, आज से 30 पीढ़ी पहले, राम जी से 30 पीढ़ी पहले राजा हरिश्चंद्र वेनी के परिवार में, तब आए थे। और बड़ा कुकर्म किया था उस समय विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र के साथ। और एक बार बीच में आए थे वशिष्ठ मुनि के जंगल में ही, तो महाराज से तो मिले नहीं थे, रात का समय था, वशिष्ठ के यहाँ रात को रुके, सुबह चले गए। तो तब भी दशरथ महाराज, कौन सा समय था वो पता नहीं, दशरथ महाराज के समय पहली बार आ रहे हैं। लेकिन महाराज दशरथ ने सुन रखा है विश्वामित्र के बारे में, अरे ऐसे ऐसे हमारे
राजा हरिश्चंद्र भी हमारे पूर्वज, उनके साथ इन्होंने ऐसा किया था। वो बातें दशरथ महाराज को मालूम है। जैसे ही विश्वामित्र का नाम सुना, विश्वामित्र जी आए हैं, चले ब्राह्मणों के समाज को और अपने श्रेष्ठ जनों को लिया और विश्वामित्र के पास पहुंच गए बाहर लेने। करी दंडवत, दंडवत की पूरा लेट गए महाराज दशरथ। मुनि सन्मानी, मुनि का सम्मान किया और निज आसन बैठा रे आनी, अंदर महल में ले आया और अपने आसन पे बिठा दिया विश्वामित्र को। दशरथ महाराज ने अपने आसन, महाराज इधर आइए, यहां बैठिए। जानते हैं अगर ये गुस्से में हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इनको खुश रखो। चरण पखारी, चरण धोए, की नियति पूजा, बड़ी पूजा पाठ किया और अपने भाग्य को सराहने लगे। मौसम धन्य आज नहीं दूजा, मेरे जैसा भाग्यशाली आज कोई नहीं है। मेरे घर विश्वामित्र जैसे मुनि आए, अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं दशरथ महाराज। बहुत आव भगत की भोजन करवाया और चारों पुत्रों को लाके कहा दंडवत करो मुनि के चरणों में। चारों पुत्रों को लिटा दिया चरणों में। विश्वामित्र जो है राम को देखकर देखते ही रह गए। राम को जब देखा खड़े हुए तो विश्वामित्र अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए। चुप देखे ही जा रहे हैं, कुछ बोलते नहीं। महाराज दशरथ ने चुप्पी को तोड़ा, सब शांत हो रहा था, बोले मुनि जी कैसे, क्या कारण आपके आने का? के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करत न लावहु वारा। बताइए आपके आने का प्रयोजन बताइए, कैसे दर्शन दिए, हुक्म करो। आपके कहने की देरी होगी, करने में कोई देरी नहीं होगी, फटाफट। कहूं सो करत न लावहु वारा, करने में देर नहीं होगी, आपके कहने में देर हो सकती है, बताइए आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र को मौका मिला और कहने लगे सुनो तो महाराज, आप देना चाहते हैं तो सुनो। मैं ऐसे ऐसे मेरा आश्रम है, पता होगा आपको, मैं यज्ञ करता रहता, असुर समूह सतावहि मोही, मुझे राक्षस लोग यज्ञ नहीं करने देते। मैं जाचन या नृप तो ही, हे महाराज मैं आपसे कुछ याचना करने आया, मांगने आया। मांगना बड़ा छोटा कर्म है। बुरो प्रेम को पंथ, बुरो जंगल को वासो, बुरो स्वयं की सेव बुरो। कई बुराई बता दी यहाँ पे। ये कविता सी है, गंगाधर नाम के कवि कहते हैं इसको। बुरो प्रेम को पंथ, बुरो जंगल को बासो, बुरो नारी से ने, बुरो मूर्ख संहासो, बुरो सोम की सेव, बुरो भगनी घर भाई, बुरी नारी कुलच्छनी, सास घर बुरो जमाई। बुरो पेट पंपाल है, बुरो समर से भागनो, और कवि गंग कह सुनु सा अकबर,
सब ते बुरो मांगना। बुरी बहुत चीजें हैं, लेकिन सबसे बुरा मांगना। मांगने से ना आबरू चली जाती है। अगला सोचते कहां से आएगा मांगना, भिखारी समझता है अगला। लेकिन विश्वामित्र ने अपने लिए नहीं, कल समाज के कल्याण के लिए मांगा। विश्वामित्र के साथ भी जैसे हम देखें यहाँ चौपाइयों में, हमने पहले देखा, पढ़ा, गाया, विश्वामित्र महामुनि, महामुनि बताया गया, बड़े मुनि रहते हैं। लेकिन जैसे ही मांगने की बात आई, महा हट गया, मुनि रह गया। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि के आने की सुनी तो दशरथ महाराज लेने चले। महामुनि से मुनि हो गए, छोटे हो गए। अभी विचार आया, मांगा नहीं है, मन में मांगने का विचार जैसे ही आया, छोटे हो गए, कद नीचे हो गया मांगने से। और अब यहां मांग रहे हैं, क्या कहते, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आया नृप तोहि। मांगिए, क्या मांगते हैं? विश्वामित्र कहने लगे, अनुज समेत देहु रघुनाथ। अनुज के साथ, पहले अनुज बाद में राम जी। अनुज माने छोटा भाई। अनुज समेत देहु रघुनाथा, राम जी को दे दिया अनुज के साथ। अनुज तो तीनों ही है वैसे, छोटे तो, लेकिन यहां अनुज का मतलब है लखन, भरत और शत्रुघ्न नहीं। शुरू से ही जोड़ी है ये, सब जानते हैं, राम और लखन, भरत और शत्रुघ्न। क्यों जोड़ी है? राम जी तो ब्रह्म है, नारायण है, और नारायण शेष पर सोते हैं। लखन शेष के अवतार है। लखन राम जी का बिस्तर है, भगवान शेषनाग की शैया पे लेटे रहते हैं। शेषनाग बड़ा कोमल होता है नाग, और शेषनाग को तो 1000 फण होते हैं, 1000 फण का होता है शेषनाग। सांस लेता है तो जैसे डनलप का पिल्लू ऊपर नीचे होता है ना, ऐसे मजे देता है। शेषनाग भगवान को आराम देता है। भगवान शेषनाग की शैया पे विश्राम करते हैं, इसलिए दोनों साथ हैं, ये अलग नहीं हो सकते। वैसे भी राम जी को लखन के बगैर नींद नहीं आती, इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि शेषनाग है, शेष की शैया पे सोते। कोई और बिस्तर, उस पर नींद नहीं आएगी। भगवान कोमल हैं, कमल, कमल उसमें हर चीज भगवान की कमल है। लखन कठोर है, भगवान कोमल है, लखन उसी हिसाब से कठोर है भगवान के लिए। कोई ऐसी कोई बात आती है तो सामने हट के खड़े हो जाते। लखन का एक ही नियम है, भगवान की सेवा, बस भगवान की सेवा करते रहते। राम को दे दो और लखन के साथ में दे दो। महाराज दशरथ को ये उम्मीद नहीं थी कि राम को मांगेंगे। मुनि जी राम को मांग लेंगे, ये उन्होंने सोचा ही नहीं था दशरथ महाराज, इसलिए कह दिया मांगो, कुछ भी मांगो, मांगने में आप देर करोगे, देने में देर नहीं करूंगा। लेकिन जब मांगा एकदम झटका लगा। हालांकि सचेत किया विश्वामित्र ने, देव भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान,
हर्षित होकर दीजिए महाराज, खुश होकर दीजिए। मोह और अज्ञान को छोड़ दीजिए। धर्म सुजस तुम कहूं प्रभु, इन कहूं अति कल्याण। तुम्हारा यश फैलेगा महाराज और तुम्हारे बच्चों का कल्याण होगा। खुश होकर दीजिए। मन में अज्ञान मोह मत लेकर आइए, खुश होकर दो। देखो, देना है तो खुशी होकर दो, नहीं तो मना कर दो। देते रहो फिर बाद में अरे यार खाम खा दे दिया, ये गलत है तरीका। नहीं दे तो मना कर दो, नहीं दे सकते भाई, हमारे पास नहीं है इतना सारा देने का। और जब दे दिया तो दे दिया, उसके बारे में चिंता मत करो। वो अब हमारा नहीं रहा, उस आगे वाले का हो गया। उसके बारे में फिर सोच विचार नहीं करना, मन खुश होकर जब दो। वही बात यहाँ विश्वामित्र कह रहे हैं। खुशी होकर दे दिए महाराज, तुम्हारा यश होगा, तुम्हारी बड़ाई, तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी और तुम्हारे बच्चों का कल्याण होगा। इसमें समझाया, लेकिन बात बनी नहीं। हृदय कांपने लगा दशरथ महाराज का। मुख दुति कुमलानी, मुख कुमला गया, फीका पड़ गया चेहरा। जैसे ही राम मांगा राम को दे दो, दशरथ का चेहरा फीका पड़ गया। जो कह रहा था बाप बोलो ना, अभी दूंगा, फटाफट करूंगा, वार नहीं लगाऊंगा, वो जो है एकदम फीके पड़ गए और बोले चौथेपन माने आखिरी स्टेज। चौथेपन पायहूं सुत चारी, चौथेपन पायहूं सुत चारी। विप्र बचन नहीं कहे बिचारी, विप्र बचन नहीं कहे बिचारी। मांगहूं भूमि धेनु धन को सरबस देऊं, आज सहरो सह। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देऊं निमिष एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, राम देत नहीं मन ही गोसाई, राम देत नहीं मन ही गोसाई। दशरथ महाराज उल्टे पड़ गए। अरे मुनि जी, ब्राह्मण कहने लग गए, मुनि पुनि खत्म और कम हो गए, मुनि से ब्राह्मण आ गए। अरे विप्र महाराज, ब्राह्मण देव, आपने विचार के मांगा नहीं। कोई कुछ कह दे तो कुछ भी मांग लोगे। मैंने क्या कहा कि मांग लो कुछ भी, तुम राम को ही मांगने लग गए, कुछ भी विचार नहीं किया। चौथेपन में मुश्किल से मुझे मिले हैं और दो तुम्हें दे दो। दो अक्षर की कोई भी चीज मांग लो। क्या क्या मांग लो, चाहे भूमि मांग लो, धरती, धेनु मांग लो, गाय, धन मांग लो, कोष मांग लो, मेरा खजाना, अभी दे दूंगा। इस शरीर, इस देह से और प्राणों से तो प्यारा कुछ नहीं होता। मांगो, अभी दे दूंगा, सेकंड में, निमिष में। लेकिन राम नहीं देते बनता। हाँ। वैसे तो मुझे सारे पुत्र प्रिय हैं, लेकिन राम देते नहीं बनता।
कहाँ मेरे कोमल प्यारे बच्चे हो, कहाँ राक्षस, इतने भारी भारी राक्षस, ये क्या करेंगे उनका, कैसे लड़ाई करेंगे उनसे, नहीं बनता। विश्वामित्र बड़े क्रोधी हैं, गुस्सा कर जाते हैं, कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन दशरथ जी ने मना सा कर दिया, किस्म से मना ही कर दिया। ऐसा कोई विश्वामित्र के सामने मना करे और विश्वामित्र चुप रहे, ऐसा कभी हुआ नहीं, आज हुआ। विश्वामित्र गुस्सा नहीं किए, गुस्सा नहीं किया और सोचने लगे, ओहो। विश्वामित्र सोचते थे कि दशरथ में ऐसी क्या खास बात है कि उन्हीं के घर पर हम आ गए, ऐसी क्या खास है दशरथ में, हमारे में क्यों नहीं ऐसी बात। आज उसका उत्तर मिला, अच्छा इसलिए यहाँ आए हैं राम जी। खुश हो गए विश्वामित्र जी, बोला ठीक है, तो मैं भी यहीं रहूंगा, मैं भी नहीं जाता आश्रम में। वशिष्ठ भी वहीं बैठे थे, ऋषि वशिष्ठ भी वहीं बैठे थे। दोनों की ऐसे है वैसे, तब से उस समय से मुलाकात हुई थी, वहां इनकी अनबन हो गई थी और तब से एक दूसरे से शत्रुता रखते हैं। आज मुलाकात फिर हो गई, लेकिन विश्वामित्र ने वशिष्ठ मुनि की तरफ देखा, समझाओ चेले को, मना कर रहा है, समझा दो इनको मेरे बारे में, शायद जानता नहीं। या ये कह रहे हैं कि आपके कारण मैं ब्रह्म ऋषि तो बन गया, लेकिन ब्रह्म के चरण अभी भी नहीं मिले मुझे, वो भी मुझे ब्रह्मा भगवान के चरणों का और दर्शन करवा, ऐसी शायद विनती मन ही मन कर रहे हैं ऐसा। वशिष्ठ जी तैयार हुए और समझाने लगे। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, वशिष्ठ जी ने दशरथ महाराज को समझाया, महाराज इनका नाम विश्वामित्र है, आपके इस ना सारे राजपाट को भस्म कर देंगे, ऐसे हैं, इनके सामने नाक शब्द नहीं है। आपको पुत्र मिले, एक मांगा था 4 मिले। और यज्ञ से मिले, विश्वामित्र जी 2 पुत्र लेके जा रहे हैं 4 में से, चारों तो नहीं मांगे ना, 2 तो फिर भी आपके पास हैं, और अपने लिए नहीं मांग रहे, जिस कारण से ये आपके पास आए यज्ञ के कारण, उस यज्ञ की रक्षा के लिए तो लेके जा रहे हैं। इसमें भी इतनी वो कंजूसी कर रहे हो। वशिष्ठ मुनि ने ध्यान में देखा कि इसी चक्कर में विवाह भी होना है, और फिर बहुविधि, बहुविधि माने बहु की विधि, एक अर्थ ये भी है, बहु माने बहुत, बहुत तरीकों से समझाया, बहुविधि माने बहू की विधि भी समझाई कि बहू कैसे आएगी, विश्वामित्र जी लेकर जाएंगे, और जो विश्व की सुंदर नारी है उसको बहू बना के लेकर आएंगे, आपके पुत्र की बहू। महाराज का संदेह दूर किया वशिष्ठ जी ने, गुरु जी की बात मानते हैं, दशरथ मना नहीं करते हैं। और महाराज दशरथ तैयार हो गए, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय से लगाया दोनों को, राम लखन को समझाया, बहु भांति सिखाए, समझाया बहुत तरह से, और सौंप दिए। कहने लगे दशरथ महाराज विश्वामित्र से, कहने लगे, मेरे प्राण
मुनि जी, ये मेरे पुत्र ही नहीं है, ये मेरे प्राण हैं, मेरे प्राण नाथ सुत दो। ये मेरे जो पुत्र है ना, को दे रहा हूं। ये केवल मेरे पुत्र नहीं है, मेरे प्राण भी है। आज से जब तक आपके साथ हैं, तुम मुनि पिता आन नहीं को। तुम ही इनके पिता। जब तक आपके साथ हैं, आप ही पिता रूप में होंगे। दशरथ महाराज कहना चाहते हैं, कोई पिता की जरूरत पड़े तो मेरे इंतजार मत करना, कर देना। समझा रहे हैं बातों बातों में कि कहीं शादी वादी की बात चलती हो और आप मेरे पास आओ और फिर मैं जाऊं, समय इतना बर्बाद होगा। आप हाँ ना जो करना कर देना। इसलिए कहा, मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। सौंपा दोनों पुत्रों को, आज्ञा ली। माँ के पास गए, कौशल्या की मैया के पास, और बताया, माँ ऐसे ऐसे पिताजी ना एक ऋषि के साथ भेज रहे हैं। कौशल्या मैया ने तो सेकंड लगाई, गए आए। पता है उनको पहले से एक ऋषि आएगा, शंकर भगवान ने बताया था जन्म के समय, एक ऋषि आएगा, आपके दो पुत्रों को लेके जाएगा और सुंदर सी बहुएं लेके आएगा। कौशल्या मैया को पता है। वही समय आ गया, कोई समय लगाया ही नहीं, फटाक प्रणाम किया, बोला जाओ जल्दी जाओ, और चले। पुरुष सिंह दो वीर, हर्षि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करण। पुरुष सिंह, पुरुषों में से दोनों भाई विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए साथ साथ चल पड़े। बाकी हम अगले प्रसंग में करते हैं। सीतारामचंद्र भगवान की जय।